हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 2। साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? इसका आंसर ढूंढना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ये हम पहले से भी जानते हैं। और ये पार्टिकल्स किस टाइप के हैं? यदि ये पार्टिकल्स एक ही टाइप के हैं तो प्योर होगा। यदि एक ही टाइप के पार्टिकल्स नहीं है तो मैटर फिर प्योर नहीं है। अब आप कहोगे जो आप मार्केट से, चाहे वो दूध हो, नमक हो, तेल हो, मसाला हो, यदि आप खरीदते हैं तो इनके पैकेट पे देखोगे तो लिखा होता है कि ये शुद्ध चीज़ों से बना हुआ है। जैसे एक उदाहरण ले ले कि पतंजलि घी यदि आप खरीदते हो तो पतंजलि वाले बाबा आ जाते हैं, रामदेव जी। ठीक है, पतंजलि वाला बाबा आ जाते हैं और कहते हैं बीमारियों से दूर रहें और पतंजलि घी का इस्तेमाल करें, है ना। लेकिन क्या वो घी शुद्ध है जो उन्होंने बताया? यदि हम अपने नज़रिए से देखें तो हमें ये भी शक होगा कि हो सकता है बाबा झूठ बोल रहा हो, मिलावट किया हो। ठीक है, लेकिन यदि वही घी हम अपने घर में बनाए भैंस के दूध से तो क्या वो घी शुद्ध होगा? तो कहेंगे यस, ये घी शुद्ध होगा। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, वो घी भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है कि यदि घी आपने बनाया अपने भैंस के दूध से तो उसमें क्या होगा? फैट होगा, मिनरल्स होगा, ठीक है, विटामिन्स होगा। ठीक है, लेकिन साइंस ये चीज़ कहता है कि यदि शुद्ध चीज़ को आपको देखना है तो उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होना चाहिए। यदि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स नहीं है तो वो चीज़ शुद्ध नहीं है, यानी कि पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ शुद्ध नहीं है। यदि हम एग्जाम्पल ले लें वाटर का, वाटर जल, जिसको वाटर कहते हैं, जो आप पीते हैं पानी, ठीक है, तो क्या वाटर शुद्ध है? आप कहोगे हम मिनरल्स वाटर पीते हैं, बिस्लेरी का पीते हैं, तो हम तो शुद्ध पीते हैं। नहीं जी, आप शुद्ध नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में जो है हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल्स है। अब साइंस ये कहता है कि आपने जो वाटर पिया उसमें हाइड्रोजन भी है जिसके 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन भी है इसके 1 पार्टिकल्स। तो आपने जो पानी पिया वो चाहे फिल्टर करके पिया, आरओ का पिया, वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, ये साइंस की भाषा में। लेकिन आम भाषा में क्या कहेंगे? आम भाषा में क्या कहेंगे? यदि हमने उसको फिल्टर करके पिया, आरओ का पानी पिया, बिस्लेरी का पानी पिया, तो वो शुद्ध है। ठीक है, तरीके से वाटर भी शुद्ध नहीं है, यानी कि जितनी भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कौन सी चीज़ें हैं? तो साइंस की भाषा में शुद्ध वही चीज़ें हैं जिसका जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो। यानी कि हाइड्रोजन होगा तो सारा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, यदि ऑक्सीजन होगा तो सारा ऑक्सीजन ही होना चाहिए, यदि मान लो कि जिंक होगा तो सारा जिंक ही होना चाहिए, यदि आयरन है तो सारा आयरन ही होना चाहिए। मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूसरे पार्टिकल्स उसमें मिले नहीं होना चाहिए, तभी वो शुद्ध कहलाएगा। ठीक है, ये साइंस की भाषा में हम पढ़ेंगे। आम भाषा में आप उसको शुद्ध मान लो, चाहे दूध, घी, मक्खन, मसाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें साइंस की भाषा के अनुसार शुद्ध उसे मानना पड़ेगा जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए हम अब इससे डिफिनेशन करते हैं। तो बच्चों, डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि इम्प्योर और प्योर सब्सटेंसेस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल से यदि सब्सटेंसेस बना है तो वो प्योर कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, जो दोनों हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स हैं। आप चाहे तो इसको 4 पार्टिकल्स भी कर लो, 6 कर लो, लेकिन सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स
होने चाहिए। नाइट्रोजन के भी 2 पार्टिकल्स आप देख रहे हैं। एक ही टाइप के पार्टिकल से यदि कोई सी सब्सटेंस बना है तो वो प्योर कहलाएगा। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? तो इम्प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 या 2 से अधिक टाइप्स के पार्टिकल्स से बना हुआ है कोई सब्सटेंस, तो वो कहलाएगा इम्प्योर। इम्प्योर में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वाटर भी इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। इसमें देखो नाइट्रोजन के 1 है और ऑक्सीजन के 2 है, तो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से बने होंगे तो इम्प्योर कहलाएगा। इसी तरीके से इसमें कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2, इसमें देखो आयरन Fe2 2 है, ठीक है, Fe 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो जो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से बने हुए हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस है, और जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं वो प्योर सब्सटेंस है। तो क्लियर है सब्सटेंसेस कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिक्सचर की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है देख लेते हैं। मिक्सचर इज द कंसिस्ट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। किसी भी 2 चीज़ों को मिला दो तो बन जाएगा मिक्सचर। नमक में आप चीनी मिला दो, पानी में आप नमक मिला दो, ठीक है, मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आप यदि आपस में मिलाते हो तो वो मिक्सचर होगा। 1 से अधिक चीज़ को, यानी कि 1 से अधिक का मतलब क्या है, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर का मतलब क्या है, 1 से अधिक, यानी कि 2 होगा तभी तो आप मिला पाओगे। 2 मिलाओगे, 2 या 2 से अधिक मिलाओगे तो फिर वो मिक्सचर बन जाएगा। अब इसका रेशियो फिक्स नहीं है, मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं है कि आप उसको कितना मिला रहे हैं। मान लो आप 1 गिलास पानी लिया और 250 ग्राम चीनी मिला दिया उसमें। कभी 1 गिलास पानी लिया 200 ग्राम चीनी मिला दिया। अब जिसको मीठा ज़्यादा पीना पसंद है वो ज़्यादा चीनी डालेगा, जिसको कम मीठा पीना पसंद है वो कम चीनी डालेगा। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें अनुपात यानी कि रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती कि कितना वाटर लेना है और कितना पानी लेना है, सॉरी कितना चीनी लेना है, शुगर लेना है। ठीक है। जैसे शुगर डिजॉल्व इन वाटर, यदि वाटर में चीनी को घोलते हो तो वो वाटर और चीनी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। यदि आप सॉइल को डिजॉल्व करते हो वाटर में तो मिट्टी का घोल बन जाएगा पानी के साथ, है ना। तो ये मिक्सचर है। मिल्क भी एक प्रकार का मिक्सचर है। अब कहोगे मिल्क में क्या है, तो मिल्क मैन को देखा है कभी, चुपके से वो दूध में पानी मिला देता है और आपको पता भी नहीं लगता कि दूध में पानी दिया है या नहीं दिया है। तो दूध और पानी में मिक्सचर हो गया, लेकिन दूध में तो और भी चीज़ पहले से है, जैसे कि फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मिली हुई है, तो वो भी एक प्रकार का मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक जो आजकल बहुत चलता है, सॉफ्ट ड्रिंक, गर्मियों का सीजन है, लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक भी मिक्सचर है। वो एक कार्बोनेट वाटर होता है। जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसका या फिर उसके नीचे लिखा हुआ पेपर पे देखेंगे तो साफ साफ लिखा होगा दिस इज अ कार्बोनेट वाटर। ठीक है। तो ये भी मिक्सचर है क्योंकि इसमें कई प्रकार के सब्सटेंसेस डाले गए हैं जिससे कि सॉफ्ट ड्रिंक तैयार किया गया है। क्लियर है। मिक्सचर क्लियर है, यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला दिया जाए तो मिक्सचर तैयार होगा, लेकिन इसमें रेशियो फिक्स नहीं है कि किस रेशियो में मिला रहे हैं। जब रेशियो फिक्स होगा तो वो कंपाउंड कहलाएगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है। अभी हम जानेंगे कि मिक्सचर के टाइप कितने हैं, कितने टाइप के मिक्सचर है। तो चलिए देखते हैं मिक्सचर कितने टाइप के हैं। तो बच्चों हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे। 2 टाइप्स के मिक्सचर है। 2 टाइप्स के मिक्सचर कौन कौन से, एक है होमोजेनियस, दूसरा है हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है। तो होमोजेनियस वो है जब आप 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो वो अच्छी तरीके से आपस में मिल जाता है, और हेट्रोजेनियस वो है जब आप 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं मिलता है। डेफिनेशन देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर, इन दिस मिक्सचर पार्टिकल्स आर प्रॉपर्ली मिक्स, पार्टिकल्स अच्छे तरीके से मिल जाता है विद ईच अदर एंड वी कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आइज।
और इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, यदि वाटर में आप सॉल्ट मिलाते हैं तो और कुछ समय बाद मिलाने के बाद आपको सॉल्ट दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, चीनी को घोल दें पानी में तो कुछ समय बाद जब आप अच्छी तरीके से मिला दोगे, पूरे तरीके से चीनी घुल जाएगा, शुगर घुल जाएगा पानी में, तो आपको वो नहीं दिखेगा। दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पार्टिकल्स अच्छी तरीके से नहीं घुलता है। जैसे इन दिस मिक्सचर पार्टिकल्स आर नॉट मिक्स प्रॉपर्ली विद ईच अदर, अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। एंड सम पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिसको आप खुले आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, सॉइल डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में आपने मिट्टी डाला और उसका घोल बनाया, तो क्या मिट्टी घुल जाएगा पानी में? मिट्टी का कुछ पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो तो घुल जाएगा, लेकिन जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स है वो आपको पानी में ऐसे ही दिखाई देगा। कुछ समय बाद जब आप पानी को हिलाना बंद कर देंगे तो देखेंगे नीचे परत में मिट्टी जमी हुई है। तो दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्ली नहीं मिक्स हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है चॉक डिजॉल्व इन वाटर, यदि आप चॉक के डस्ट को पानी में घोलते हैं तो वो भी अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा, उसके भी पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर के ये दो मेन टाइप्स है जो आपके इस चैप्टर में पढ़ना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन दोनों को तो आप जान ही लिए हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।